थोड़े ना बन जाता है। वो तो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब वो तो उनकी माँ ही जानती है कि नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल है। अब उनके कहने से क्या होता है? तो जो अकड़ उनमें है यही अकड़ कांग्रेस में थी कि हमें कोई बदल नहीं सकता। यही अकड़ ममता बनर्जी में थी कि हमें कोई बदल नहीं सकता। बदले सब जाएंगे। कहते हैं ना कि रोटी और सत्ता टाइम टाइम पे पलटनी जरूरी है, वरना जल के जी कहते हैं वो भी शुरू हुए। अब कहने को वो अपने आप को घंटाल कह ले, हमें क्या कहना है? अपने आप को कुछ कह ले तो इस्तीफा दे दो। पहली बात तो शर्म इस वजह से नहीं आती ना, आरएसएस है ना, आरएसएस के मेंबर है। और जो उस संगठन से आता है, जो संगठन से आता हो जिसने देश के लिए कुछ किया नहीं हो, तो वो क्या ही कर लेगा? आता कि तुम पीछा करवाते थे, तुम क्या डिफेंड करो? क्या आपको किस लिए? थैंक यू मारने के लिए, डोनर वैल्यू बढ़ाने के लिए कि रुपया घटाने के लिए? अरे देश हमारा विकास करा होगा और आपको क्या चाहिए? अपनी बंसी बजाएंगे, अपना ही धुन गाएंगे, हम जो कहेंगे वही सही कहलाएगा। हम कहें मेलोडी को मेलोनी या मेलोनी को मेलोडी, तो वो तो मोदी जी जाने, पर मोदी जी देश नहीं है। देश के एक भाई साहब से हम और मिलने आए हैं जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और अभी तक जितने लोगों से हमने बात की है सभी ने एक ही बात कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और किसी ने हमको ऐसा जवाब नहीं दिया जो हमारे देश के हित में हो। और भाई साहब से मिलते हैं। और क्या नाम हुआ भाई? आकाश नाम है मेरा। क्या करते हैं आप भी? मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और ऑल्सो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमए हिस्ट्री। तो आप यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में किस मोटिव से शामिल हुए? एक ही मोटिव है, एजुकेशन। ये बात नीट की नहीं है, ये बात एजुकेशन की है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा एकदम सड़ चुका है और इसे बदलना बहुत जरूरी है। कॉकरोच उन्होंने हमें कहा है, पर सड़ा सिस्टम को धर्मेंद्र प्रधान रहे हैं और हमें उनका चाहिए इस्तीफा। क्योंकि जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है वो देश कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। चलिए, वैसे भी देश तुम्हारा बहुत अच्छा है, वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी है। तो अगर आप ऐसा कहते हो वर्ल्ड की 4 इकोनॉमी है, तो आप फिर देश के बारे में समझते ही नहीं, या फिर आप इकोनॉमिक्स। ऐसा मोदी जी हमारे कहते हैं। मोदी जी फिर इकोनॉमिक्स नहीं समझते, क्योंकि अगर हम किसी देश की इकोनॉमिक के बेस पे उसको जज करेंगे तो ये तरीका ही गलत है। जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो बोलता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था देखनी है तो आपको 3-4 चीजें देखनी पड़ेगी। वहां की एजुकेशन कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है, और जीडीपी कैसी है। और हम सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं? जीडीपी, ना हेल्थ स्ट्रक्चर, ना एजुकेशन और ना पर कैपिटा इनकम। अगर हम ये चारों चीजें चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इकोनॉमी के बेस पे बोलेंगे, तो आप इकोनॉमी को भी समझते ही नहीं है। अरे भाई साहब, हमारे मोदी जी कहते हैं वो भी शुरू हुए। अब कहने को वो अपने आप को घंटाल कह ले, हमें क्या कहना है? अपने आप को कुछ कह ले, कोई कहने से थोड़े ना बन जाता है। वो तो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब वो तो उनकी माँ ही जानती है कि नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल है। अब उनके कहने से क्या होता है? कहने के वाला इंसान कुछ भी बोलता है। अब ऐसे ही बूढ़े आदमी है, सठिया गए होंगे। क्या हमारे देश में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर शिक्षा का स्तर सही होता था, अगर शिक्षा का स्तर होता तो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट करने आते? ये पेपर लीक क्यों होते? और जो बच्चों को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 2014 में 83,000 करोड़ शिक्षा का बजट था, और आज 2026 में हमारे देश का शिक्षा बजट लगभग 1,30,000 करोड़ हो चुका है। आप ये जो डेटा दे रहे हो, पहली बात ये डेटा मैनिपुलेटेड और आधा अधूरा है। जो हमारा शिक्षा का जो बजट था वो घटाया गया है, 2.8 से कम करके 2.3 किया गया है, जो जीडीपी का हिस्सा है। और उसमें भी हम ये मांगते हैं जीडीपी का 10% चाहिए। बाकी देश अपने जीडीपी का 10%, 5% खर्च करते हैं। हमारे देश में उसको और कम किया जा रहा है, 2.3 के राउंड ला के खड़ा कर दिया है। जो आप डेटा दे रहे हो ये आधा अधूरा डेटा है, पूरा डेटा नहीं है ये। मोदी जी तुम्हारे यही कह रहे भाई साहब, जितना दिखा रहे हैं डाटा में वही जानेंगे ना। अब मोदी जी तो वही तो क्या नाम है ना कि अपनी बंसी बजाएंगे, अपना ही धुन गाएंगे, हम जो कहेंगे वही सही कहलाएगा। हम कहें मेलोडी को मेलोनी या मेलोनी को मेलोडी, तो वो तो मोदी जी जाने, पर मोदी जी देश नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री उनको हमने बनाया वोट देके, हमने वोट नहीं दिया, जनता ने बनाया है। पर इसका मतलब ये थोड़ा कि कुछ भी बोलेंगे। मोदी जी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रधानमंत्री तो इस तरीके से देखो, मैं किसी पोर्न स्टार की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बट मियां खलीफा पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो पोर्न स्टार, वो उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी लाइफ है। तो मोदी जी फेमस तो कोई जोकर भी हो सकता है, तो क्या पता जोकर के रूप में फेमस हो। क्या ऐसी बात है? मोदी जी जोकर के रूप में फेमस है? आप हरकतें आप देखोगे जोकर वाली है। जब किसी से मिलते हैं हाँ हाँ ही करते हैं, जब टेलीप्रोम्प्टर काम नहीं करते स्पीच रुक जाती है, माय फ्रेंड डोनाल्ड करते हैं। और वही डोनाल्ड स्टेट ऑफ होम में क्या करते हैं? 3 इंडियंस को मार देते हैं। तो उनको कहते हैं थैंक यू वेरी मच। किस लिए थैंक यू? मारने के लिए, डॉलर का वैल्यू बढ़ाने के लिए कि रुपया घटाने के लिए?
अरे देश हमारा विकास कर रहा है और आपको क्या चाहिए? कौन सा विकास है जो हमें नहीं दिख रहा है? या हम अंधे हैं या इनका विकास अंधा है? अरे मोदी जी सब जगह तो विकास दिखा रहे हैं, रोडें बन रही है, लाइट लग रही है, पता नहीं क्या क्या अच्छा अच्छा, वो स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड जो पानी आते ही स्पेस की तरह गायब हो जाता है, या फिर वो गडकरी जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाता है और कहता है कि मैं 85% इथेनॉल वो कर दूंगा, और उसी इथेनॉल को बनाने के लिए इतना पोल्यूशन क्रिएट करता है, उसके बेटे की फैक्ट्री जो कुछ सालों में सीधा 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं सीधा 1000 गुना ग्रो कर रही है। इसकी बात कर रहे हो? ये ग्रोथ है क्या? नहीं जी, दुनिया में नाम चल रहा है हमारे देश का, डंका बज रहा है, इसके विषय में क्या कहना है? कितना डंका बज रहा है तो हमें दिखता है, जब भी हमारी लड़ाई होती है पड़ोसी देशों से तो कितना डंका बजता है और कितना मोदी जी को पूछा जाता है। कहीं पे भी तो नहीं हो। अगर मेंबर होते तो आपको जब स्पीच के लिए बोला जाता है बोलने के लिए तो आप ठहाके मार के निकल जाते हो। इंटरव्यू में कहते हो क्रिटिसिज्म इज द डेमोक्रेसी सोल, और इनको कोई क्रिटिसाइज करे तो उनको लगता है हाय मुझे क्रिटिसाइज कर दिया। अरे तुम्हें नहीं तो किसे करेंगे? इंटरव्यू से तो तुम भागते हो ये कह के कि दोस्ती बनी रहे, पानी का गिलास उठा के पीने लगते हो। 2002 के दंगे में तुम भाग जाते हो कि मैंने कुछ नहीं कहा। जो बजरंगी है वो तुम्हारा साफ नाम लेता है कि इन्होंने मेरे को छुड़वाया, उसमें तो तुम बोलते नहीं हो। एक लड़की का मामला अलग से आता कि तुम पीछा करवाते थे। तुम क्या डिफेंड करो? क्या आपको लगता है 20 ही बच्चे ने तो सुसाइड किया, अभी कहाँ 100 कहाँ किए हैं? अगर आपके लिए वो सिर्फ बीसी है तो फिर आप ये नहीं समझते कि बच्चे की वैल्यू क्या है। उस माँ से पूछो, उस बच्चे को जिसको बचपन से पाला पोसा दूध पिलाया, एक जगह से पैदा हुआ दूसरी जगह से पाला, छाती से लगाया रुलाया घुमाया, और उस बच्चे ने सिस्टम के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं? वो देंगे और उनको देना चाहिए। और ये बात हम भी जानते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे किसानों के टाइम पे हमें लगता था कि किसान आंदोलन पे बैठे उनको न्याय नहीं मिलेगा, पर वो लंबा बैठे संघर्ष किया और उन्होंने लिया। तो यहाँ भी संघर्ष रहेगा तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए, क्या धर्मेंद्र प्रधान शर्म नहीं आती? अगर शर्म आती तो अभी तक तो इस्तीफा दे देते। पहली बात तो शर्म इस वजह से नहीं आती ना, आरएसएस है ना, आरएसएस के मेंबर है। और जो उस संगठन से आता है, जो संगठन से आता हो जिसने देश के लिए कुछ किया नहीं हो, तो वो क्या ही कर लेगा। सोनम वांगचुक आने वाले, उनकी भी संख्या है? आएंगे, अच्छी बात है। वो आप जानते हो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं जिनका 3 इडियट्स मूवी से इतना फेमस है। वो एजुकेशन पे बात करते हैं, एनवायरमेंट पे बात करते हैं। उनको हमारे देश में देशद्रोही बोला गया, जेल में रखा गया। और आशाराम जैसे रेपिस्ट को बेल पे छोड़ दिया जाता है, राम रहीम को बेल पे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे साइंटिस्ट का तो वेलकम होता है दिल से। और टोटली बॉयकॉट इन जैसे रेपिस्ट का जो देश में सरेआम घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है इनके हंगर स्ट्राइक से सरकार के ऊपर कुछ दबाव बनेगा? दबाव बने ना बने एक मैसेज जरूर जाएगा। हर लड़ाई का कोई ना कोई मकसद होता है। ये लड़ाई हमारी एक जागरूकता की लड़ाई है, अपनी लड़ाई है, जिसमें हम ये देखेंगे कि एजुकेशन कैसे लोगों को बेटर वे की तरफ ले जाए। अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, किसी ने कोई वोलेंस नहीं किया। अभी जीत को थप्पड़ पड़े पर उसके बाद भी कोई वोलेंस नहीं हुआ। और उसके बाद जो लोगों ने मारा वो गुस्से में मारा, वो एक्शन का रिएक्शन था। पीसफुली प्रोटेस्ट है। आप देख सकते हो सारे लोग यहाँ जितने भी एजुकेटेड है, कोई भी अंधभक्त नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार इस कार्रवाई को अगर नहीं सुनती, पीसफुल प्रोटेस्ट को, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट होगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, अपनी बात रखो। हमारे एक डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे, मोदी जी की तरह थोड़े ना। मोदी जी कह रहे हैं कि इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो इसका क्या मतलब? मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए, आप एक डेमोक्रेसी में रहते हो। जो अकड़ उनमें है यही अकड़ कांग्रेस में थी कि हमें कोई बदल नहीं सकता, यही अकड़ ममता बनर्जी में थी, हमें कोई बदल नहीं सकता। बदले सब जाएंगे। कहते हैं ना कि रोटी और सत्ता टाइम टाइम पे पलटनी जरूरी है, वरना जल के राख हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना